ज्ञान के लिए कमर सीधी करके बैठ जाएं। कमर, गर्दन और सिर सीधे हों। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। शरीर में कोई तनाव न हो। शरीर की वृत्तियों को बाहर से अंतर्मुख करने के लिए बंद आंखों से इस शरीर का अनुभव करें। पूरे शरीर को अनुभव करें। ये शरीर एक मूर्ति की तरह बैठा है। इस शरीर के हल्केपन को अनुभव करें। शरीर बिल्कुल सूक्ष्म शरीर की तरह लगता है। वायु की भांति लगता है। ये आकार मात्र, परछाया की मात्र लग रहा है। इस शरीर को ऐसा ही देखें जैसे हम आकाश में किसी परछाया की परिकल्पना करते हैं। शरीर बिल्कुल हल्का है। शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है। शरीर बिल्कुल भारहीन लगता है। इसको अनुभव कीजिए कि भारहीन है। इसमें कोई भार नहीं लग रहा है। यह हल्का ऐसा लग रहा है मानो जमीन पर न बैठा हो, आकाश में उठा हुआ हो, जमीन से ऊपर उठा हुआ हो। बहुत हल्का। इस हल्केपन का सुख अनुभव कीजिए। ये शरीर है, इसको आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और आप इस शरीर से भिन्न अलग अंतरंग में चेतन स्वरूप से इसका अनुभव कर रहे हैं। आप अनुभव करने वाले हैं। ये शरीर आपसे भिन्न है। शरीर से मन को हटाकर अब प्राणों पर लगाएं। ये शरीर
अलग है और इस शरीर से अलग ये प्राण हैं। शरीर और प्राण भी अलग अलग हैं। ये प्राण शरीर में संचरण करता है नासिका के द्वारा। श्वास को अंदर जाती हुई अनुभव करें नासिका के द्वारा। ये प्राण भी सूक्ष्म है। ये प्राण भी आकार वाला नहीं है, निराकार है। इसका कोई आकार नहीं, लेकिन अनुभव में आता है कि प्राण अंदर प्रविष्ट कर रहे हैं। अंदर जाते हुए प्राणों को देखें। पेट थोड़ा सा फूलेगा, पूरी वायु को अंदर भर लें, फिर बाहर निकलने दें। इस तरह से प्राणों के अंदर आना और बाहर निकलना, अंदर आना और बाहर निकलना, इसको अनुभव करते रहें। ये प्राण भी अलग हैं, आप इस प्राण से अलग हैं। प्राण और आप भिन्न भिन्न हैं। प्राण बाहर है, आप चेतन हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, आप अनुभव करने वाले हैं। ये प्राण भी दृश्य बनता है। जैसे पहले शरीर दृश्य बना था और आप दृष्टा बने थे अंतरंग में, इसी तरह से प्राण भी दृश्य बन रहे हैं और आप इसे अनुभव करने वाला दृष्टा हैं। शरीर भी जड़ है, ये प्राण भी जड़ हैं, लेकिन मैं अनुभव करने वाला चेतन हूँ। शरीर को अपना पता नहीं है, प्राणों को भी अपना पता नहीं है कि मैं हूँ, पर प्राण हैं, इसका अनुभव मैं करता हूँ कि प्राण हैं। प्राण तो आ जा रहे हैं, उसको पता नहीं है कि मैं अंदर जा रहा हूँ कि बाहर जा रहा हूँ। शरीर को ये पता नहीं कि शरीर हल्का है कि भारी है, इसका ज्ञान मुझे हो रहा है क्योंकि मैं चेतन हूँ और ये जड़ हैं। शरीर जड़ है, प्राण जड़ है, मैं चेतन हूँ। जड़ को अपना पता नहीं होता है, ना दूसरे का पता होता है। इसी तरह से प्राण को भी ना अपना पता है, ना वो किसी और को जानता है। केवल मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला हूँ, प्राणों को जानने वाला हूँ। प्राण अंदर आ रहे हैं, प्राण बाहर निकल रहे हैं। प्राणों को नियंत्रण करने वाला मैं हूँ। प्राण अंदर जा रहे हैं, प्राण बाहर निकल रहे हैं। देखते रहिए, देखते रहिए। मन को प्राणों पर केंद्रित कर दीजिए। थोड़ी देर करते रहें, करते रहें। एकदम मन प्राणों पर केंद्रित हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा मन। मन को एकाग्र करने की विधि है। मन को एकाग्र करना है। जो मन सारे संसार में फैला रहता है, भूत के भविष्य के चिंतन में लगा रहता है, भूत की घटनाओं को याद करता रहता है, उनमें विचार उठते रहते हैं, उन विचारों से मन को अंतर्मुख करना है। इसलिए प्राणों पर लगा दो। आप अनुभव करेंगे कि मन एकाग्र हो रहा है, मन की चंचलता मिट रही है। अनुभव करते रहें। श्वास अंदर जा रहे हैं, श्वास बाहर निकल रहे हैं। प्राण बहुत सूक्ष्म हो गए हैं। अब आप इस मन को देखिए। प्राणों से मन को हटाकर अब आप मन को देखिए।
मन को मैं देखने वाला, मैं मैंने बुद्धि, जीवात्मा, बुद्धि मैंने जीवात्मा, मैं इस मन को जानने वाला हूँ। मुझे मालूम चल रहा है कि मन इस समय शांत है, अर्थात बुद्धि जान रही है कि मन शांत है। कोई विचार नहीं उठ रहा है। मन में जो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो वृत्ति के द्वारा होता है। कानों में कोई शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द का ज्ञान, उस ज्ञान की वृत्ति मन में बनती है और तब मुझे पता होता है कि ये शब्द आ रहा है, कि मैं मन का साक्षी हूँ, मैं मन को जानता हूँ। मन शांत है कि चंचल है ये भी मैं जानता हूँ। अब मन से बुद्धि का तादात्म्य हटाना है। जब बुद्धि मन के साथ तादात्म्य करती है तब बुद्धि को मालूम नहीं होता है, तब बुद्धि को अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व मालूम नहीं होता है कि मैं, उस समय मैं और बुद्धि एक ही हो जाती है, मैं और मन एक ही हो जाता है और फिर मैं मन के साथ ही बहता रहता हूँ। भूतकाल के विचारों में, तरह तरह के विचारों में, भविष्य की कल्पनाओं में, संसार के वस्तुओं के ज्ञान के साथ, अर्थात वस्तु का ज्ञान, संसार के ज्ञान मतलब वस्तु का ज्ञान, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इसका ज्ञान, और फिर उस ज्ञान के साथ मैं तादात्म्य करता हूँ कि ये मैं ही हूँ। तादात्म्य के कारण मैं ही हूँ। ये माया के कारण ऐसा लगता है क्योंकि बुद्धि उस विषय के साथ रमण करती है और रमण करने के साथ फिर मैं का अनुभव होता है उसको कि मैं ही हूँ, शरीर में ही हूँ, प्राण में ही हूँ, ये ज्ञानेंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां मैं ही हूँ। तादात्म्य हो जाता है। रमण करने के कारण तादात्म्य होता है। तादात्म्य के कारण फिर तद आत्मा मतलब मैं ये हूँ ऐसा लगने लगता है। हूँ नहीं, लगने लगता है। और फिर उसके साथ घटने वाली घटनाओं के साथ ये मुझे हो रहा है, ये दुख मुझे हो रहा है, ये सुख मुझे हो रहा है, ये मान मुझे हो रहा है, ये अपमान मेरा हो रहा है, ये लाभ मेरा है, ये हानि मेरी है। इसमें मैं और मेरा, कभी मैं इस शरीर में हूँ ऐसा लगता है, कभी इस शरीर मेरा लगता है, कभी कहता हूँ मैं ही शरीर हूँ ऐसा अनुभव होता है, और कभी कहता हूँ ये शरीर मेरा है। तो दोनों ही असत्य हैं, दोनों ही मिथ्या हैं, दोनों ही धारणाएं गलत हैं। न मैं शरीर हूँ और न मेरा यह शरीर है, लेकिन ऐसा तादात्म्य के कारण होता है। तो यहाँ पर साक्षी भाव में आना है, मन को हटाना है, मन को देखना है। हटाने को मतलब मन को देखना है कि मन में क्या विचार उठ रहे हैं और मैं उनका साक्षी हूँ।